हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गद्य खंड से पहला अध्याय राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला भूमि, और दूसरा जन, तीसरा संस्कृति, ठीक है। लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। देखो, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखो, भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से, सम्मिलन मतलब मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। स्वरूप माने एक आकार, ठीक है, एक आधार। देखो, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यहाँ पर लेखक ने यह बताया है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे पहला तत्व क्या है? भूमि, और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देवों से तात्पर्य क्या है? देवों मतलब देवताओं ने किया है। वह अनंत काल से है, ठीक है, वह अनंत काल से है। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। लेखक ने यह बताया है कि भूमि का निर्माण जो है वह देवताओं ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, ठीक है। भूमि के पार्थिव स्वरूप, पार्थिव मतलब देखो, पार्थिव से तात्पर्य होता है पृथ्वी से संबंधित स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। देखो, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती अर्थात मजबूत हो सकेगी। देखो, लेखक ने यह बताया है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी माने क्या होता है? माता। यह जो पृथ्वी है, यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। निर्मूल माने क्या होता है? निराधार, जिसका कोई आधार नहीं होता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ, ठीक है, पृथ्वी के साथ, यानी कि लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो राष्ट्र या राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अंकुर पल्लवित माने होता है पुष्पित होना, अंकुर पुष्पित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है।
इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत माने क्या होता है? आद्योपांत माने होता है आरंभ से अंत तक या शुरुआत से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखो लेखक ने क्या बताया है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक या शुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, आवश्यक कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। ठीक है, देखो इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, ठीक है ना, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न से तात्पर्य क्या है? उसका समाचार, उसका कुशल पूछने के लिए हमें अपनी कमर कसनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी का सांगोपांग, ठीक है, देखो सांगोपांग से तात्पर्य है पृथ्वी के अंग और उप अंग, ठीक है ना। जिस प्रकार से ग्रह और उपग्रह होते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी का सांगोपांग से तात्पर्य पृथ्वी के अंग और उपअंग। अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंग और उपअंग का अध्ययन करना जागरणशील अर्थात प्रयत्नशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। ठीक है, गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात, ठीक है, होना आवश्यक है, प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। लेखक ने क्या बताया है कि प्रतिवर्ष जो मेघ हैं अर्थात बादल हैं, वह पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष वर्षा करते हैं। प्रतिवर्ष क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, अर्थात समय समय पर पानी देते हैं, सींचते हैं। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। ठीक है, वह क्या है? हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघजलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। उन मेघजलों, ठीक है, मेघजलों अर्थात मेघ माने बादल, जलों माने जल, अर्थात मेघ के जल, बादल के जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। ठीक है ना। देखो, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट माने क्या होता है? दरवाजे, अर्थात जब हमारे ज्ञान खुलेंगे, जब हमारे ज्ञान विकसित होंगे, तो सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। ठीक है, देखो बच्चों, यह पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं,
जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है ना। धरती माता की कोख में जो अमूल्य, अमूल्य माने क्या होता है, मूल्यवान, ठीक है, निधियाँ, निधियाँ, ठीक है, अमूल्य निधियाँ या अमूल्य रत्न भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। देखो कोख माने क्या होता है, गर्भ में या पृथ्वी के अंदर। लेखक ने यहाँ पर देखो कितना स्पष्ट समझाया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ, ठीक है, अमूल्य रत्न, अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, जिसके कारण से पृथ्वी वसुंधरा, पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ठीक है ना, पोषण। देखो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में अर्थात पृथ्वी के अंदर उस धातुओं को पोषण मिला है, अर्थात उसका पालन हुआ है, उनकी वृद्धि हुई है। देखो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित माने असंख्य प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह अर्थात पृथ्वी के शरीर को या पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय, ठीक है, के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, उदय के लिए, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है, अर्थात इन सब का जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। क्या है, लेखक ने क्या बताया है कि पृथ्वी की गोद में, ठीक है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, जड़ पत्थर से तात्पर्य क्या है कि जो एक स्थान पर पड़े हुए हों, ठीक है, जब उन्हें कुशल शिल्पियों, कुशल माने कुशल, शिल्पियों माने शिल्पकार, अर्थात पत्थर की मूर्ति बनाने वाले, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कलाकार, शिल्पकार। ठीक है, देखो पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से यानी कुशल कारीगरों से या कुशल शिल्पकारों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। नाना भांति, नाना भांति माने क्या होता है, नाना माने अनेक, भांति माने प्रकार के, अनेक प्रकार के, अनगढ़ नग, नग माने रत्न, बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से क्या करते हैं, चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। क्या बता रहे हैं, उनको जब चतुर कारीगर पहलदार, ठीक है, यानी उठा करके कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। ठीक है, कौन अनमोल हो जाते हैं, वे पत्थर, देखो वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों, ठीक है, नर नारियों की रूप मंडन, रूप सुंदरता, ठीक है, और सौंदर्य प्रसाधन, ये जो है सौंदर्य प्रसाधन के लिए इन छोटे पत्थरों का भी सदा से मतलब बहुत पहले से ही कितना भाग रहा है, अर्थात ये बहुत पहले से ही सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अतः इन सब का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। देखो पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं
रत्नों की राशियाँ हैं। देखो, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, अंतराल माने क्या होता है? अंतराल माने होता है बीच में, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर, जल में रहने वाले जीव जंतु एवं रत्नों की राशियाँ, ठीक है, बहुमूल्य रत्ने या अमूल्य रत्ने, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। ठीक है ना? उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए, राष्ट्र में होने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। लेखक ने क्या बताया है कि राष्ट्र के नवयुवक के हृदय में, उनके मन में सबके प्रति जिज्ञासा माने क्या होता है? जानना। जिज्ञासा की नई किरणें, ठीक है, नई किरण जब तक नहीं फूटती है, जब तक नहीं निकलती है, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अर्थात तो कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा भरनी चाहिए कि नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं, नहीं निकलती हैं, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। देखो, विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और उद्यम, उद्यम से तात्पर्य क्या है? व्यवसाय से संबंधित। दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? लेखक ने क्या बताया है कि यह जो कार्य है विज्ञान के प्रति, उद्यम के प्रति, यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम, अथक मेहनत, अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। ठीक है? अंत में लेखक ने क्या बताया है कि हमारा यह ध्येय होना चाहिए, हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, ठीक है, राष्ट्र में जितने हाथ हैं, जितने मनुष्य हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य के, ठीक है, इस कार्य में भाग लिए बिना न रह जाए। देखो, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। लेखक ने यह बताया है कि तभी मातृभूमि की पुष्कल, पुष्कल माने होता है प्रचुर या अधिक, समृद्धि माने समृद्धि, ठीक है, मजबूत, और समग्र, समग्र माने सभी, रूप मंडन माने अलंकृत स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी के अलंकृत स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। देखो, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात लेखक ने बताया है कि तभी मातृभूमि की प्रचुर या अधिक समृद्धि माने मजबूत और समग्र माने सभी रूपमंडन अलंकृत स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि तभी मातृभूमि की अधिक समृद्धि और सभी अलंकृत स्वरूप को, पृथ्वी की अलंकृत स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। एक लाइक तो बनता है बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।